हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज है वो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर कि हिस्ट्री को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक जान लेते हैं कि अतीत का अध्ययन है वो इतिहास कहलाता है और इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं और इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज, दूसरा है वो आदि ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज और तीसरा है वो है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एज। तो हम एक एक कर इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज। इतिहास का वह समय जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी कि इस काल में कोई हमें किसी प्रकार की कोई लिपि प्राप्त नहीं हुई है कि जिसको हम पढ़ करके पता लगा सकेंगे इस काल के अंदर क्या क्या घटनाएं होती और लोग किस तरह से रहते थे। इस काल की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है, यानी कि जो खुदाई के दौरान जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उससे हम अनुमान लगाते हैं कि इस काल में लोग कैसे रहते थे। इसके अंतर्गत पाषाण काल यानी कि स्टोन एज एवं ताम्र पाषाण काल को रखा गया है। यानी कि स्टोन एज के अंदर क्या था कि लोग पत्थरों से शिकार वगैरह किया करते थे और उनको किसी प्रकार की कोई लिपि का ज्ञान था नहीं, तो इसको प्रागैतिहासिक काल के अंदर रखा गया है और सबसे लंबे समय तक चलने वाला काल है इस पर हिस्टोरिक एज। अब हम पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि तो मिली है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इस काल में जो लिपि मिली है ना उसको आज तक पढ़ नहीं पाए कि इस लिपि के अंदर क्या लिखा गया, उसको समझ ही नहीं पाए आज तक हम। नेक्स्ट है इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है, यानी कि जो पुरातात्विक साक्ष्य खुदाई के अंदर मिले हैं उससे ही अनुमान लगाते हैं कि इस काल के अंदर क्या घटनाएं हुई थी। इस काल में सिंधु सभ्यता को रखा गया है, यानी कि सिंधु सभ्यता है उसको इस काल के अंदर रखा गया है क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंदर जो लिपि मिली है ना उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है, समझ नहीं पाया कि इस लिपि के अंदर क्या लिखा गया है। तो इसलिए इस सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट आता हुआ था ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एज। इस काल में मानव द्वारा लिखित स्रोत उपलब्ध है और इन स्रोतों को पढ़ा भी जा सकता है, यानी इस काल में जो स्रोत प्राप्त होते हैं ना उसको आसानी से हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इस काल के अंतर्गत वैदिक काल से अभी तक का समय आता है, यानी कि वैदिक काल के अंदर क्या हुआ था कि संस्कृत के अंदर जितने भी वेद पुराण वगैरह लिखे गए थे उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। और वैदिक काल के बाद का जो भी समय यानी कि वैदिक काल के बाद मौर्य काल, उत्तरोत्तर मौर्य काल, गुप्त काल और मिडिवल हिस्ट्री के अंदर मुगल काल और मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये सभी चीज़ें हैं ना इसको ऐतिहासिक काल के अंदर रखी गई, यानी कि जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।